today's session we are going to solve all queries with respect to Target 140 plus batch and also why current affairs is important for prelims and how you need to study. The first query is whether current affairs is important for prelims. अगर आप 2023 and 2024 का पेपर देख रहे हो, close to 40 to 50% of questions are directly from current affairs. इसमें से 25 ऐसे questions हैं जो सिर्फ current affairs में हैं. Questions with respect to IR, mapping, environment, science and technology ये completely current affairs related है and you can check the proof here. Questions with respect to जो अर्जेंटीना का क्राइसिस था, रेड सी का क्वेश्चंस, हाइड्रोजन का क्वेश्चंस, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर का क्वेश्चंस, you would find these questions directly from current affairs. ये कोई स्टैटिक बुक से नहीं आ रहे हैं. तो ये ऐसे 25 क्वेश्चन है जो डायरेक्टली करंट अफेयर से आ रहे हैं. देन देयर आर 25 ऐसे क्वेश्चन जो स्टैटिक के लग रहे हैं आपको, बट द कंटेक्स्ट इज करंट अफेयर्स. क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू मनी बिल, एथिक्स कमेटी, आपको पॉलिटी के ये क्वेश्चंस आपको लग रहे होंगे ये स्टैटिक क्वेश्चंस है, बट व्हाई यूपीएससी हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन इज बिकॉज ये कंटिन्यूअसली करंट अफेयर्स में थे. इवन क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू आर्ट एंड कल्चर, जहां आपको लग रहा है कि ये स्टैटिक सब्जेक्ट है, यहाँ भी बहुत सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर से ही आ रहे हैं. पिछले साल भी जो पोर्ट का क्वेश्चन था, इस साल द क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू इंटेंजिबल हेरिटेज साइट्स, तो ये सारे क्वेश्चंस आर लिंक्ड टू करंट अफेयर्स. तो ओवरऑल क्लोज टू 40 to 50% ऑफ द क्वेश्चंस आर डायरेक्टली फ्रॉम करंट अफेयर्स. ये हमने प्रूफ के साथ डिसाइफर किया है एंड यू कैन चेक ऑल द प्रूफ. हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है. मूविंग फॉरवर्ड, द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द अप्रोच ऑफ टारगेट 140 प्लस करंट अफेयर्स बैच. I would like to tell you, Target 140 plus current affairs batch is a comprehensive batch. इस batch में we cover current affairs from The Hindu, Indian Express, Business Standards, Down to Earth and PIB. ये सारे सोर्सेस से हम करंट अफेयर्स कवर करते हैं. सेकेंडली, हम सिर्फ करंट अफेयर्स सुपरफिशियल वे में नहीं सिखाते हैं. वी एंश्योर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इंटीग्रेशन विद स्टैटिक सिलेबस. टू गिव यू एन एग्जांपल, जब हम एक टॉपिक देखते हैं, जैसे न्यूज आर्टिकल में ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट्स मल्टीपल टाइम्स है, but we'll not just cover this article, but we'll try to cover all the related articles and try to link it with static syllabus. To give you an example, जैसे Great Nicobar Projects news में है, तो we'll look into what is the aim of this Great Nicobar project. Secondly, we'll also look into which organization is implementing this important project. वो कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं. नेक्स्ट इज, जब हम ग्रेट निकोबार देख रहे हैं तो अंडमान एंड निकोबार हम कॉम्प्रिहेंसिवली देखेंगे, क्योंकि अंडमान निकोबार हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन्ड है. वी लुक इनटू उसका लोकेशन क्या है, कौन से चैनल्स है, पैसेजेस है, ऑफिशियल एनिमल क्या है, कौन से वोल्केनोज है, सैडल पीक कहाँ है, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे. वी लुक इनटू ऑल द नेशनल पार्क्स ऑफ अंडमान निकोबार. हम रीनेम्ड आइलैंड्स, रिसेंटली आपने देखा होगा कि मल्टीपल आइलैंड्स रीनेम हुए हैं, तो वो सारी चीजें हम कवर करेंगे. नेक्स्ट इज, जब हम अंडमान निकोबार देख रहे हैं तो वील ऑल्सो लुक इनटू कि इसको ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का एक स्टेटस देने वाले हैं. तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसशिपमेंट पोर्ट? Which is the latest transshipment port apart from अंडमान निकोबार जो हम इंडिया डेवलप कर रहा है ऑन द वेस्ट कोस्ट, हम वो देखेंगे. सेकेंडली, साबाक पोर्ट इज क्लोज टू निकोबार प्रोजेक्ट. तो साबाक पोर्ट इंडिया एंड इंडोनेशिया इज ट्राइंग टू डेवलप इन अ सिंक्रोनाइज्ड वे. ये मैपिंग पर्सपेक्टिव से हम साबाक पोर्ट देखेंगे. मूविंग फॉरवर्ड, शोम्पेन ट्राइब, निकोबारिस ट्राइब आर पार्ट ऑफ दिस ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट एंड इट इज सेड दैट दे वुड बी अफेक्टेड. तो शोम्पेन ट्राइब क्या है, निकोबारिस ट्राइब क्या है, इज द निकोबारिस ट्राइब पीवीटीजी ट्राइब. पीवीटीजीज में कौन से ट्राइब्स है, हम पूरा पीवीटीजी मिशन देखेंगे, पीवीटीजीज के बेसिक्स में जाएंगे एंड वी लुक इनटू पीवीटीजी मिशन आल्सो. सो जब हम एक टॉपिक कवर कर रहे हैं, वी ट्राई टू कवर इट कॉम्प्रिहेंसिवली फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज सो दैट यू हैव अ होलिस्टिक अप्रोच. हमारा एम ये नहीं है कि सिर्फ आपको सिर्फ करंट अफेयर्स दे, लेकिन उससे रिलेटेड स्टैटिक सिलेबस, आईआर, मैपिंग, एनवायरमेंट, जो भी हम उसको कनेक्ट कर पाए आपको दे, जिससे आपकी एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग बनेगी. यू विल बी एबल टू रिमेंबर थिंग्स फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन. तो इस तरीके से थ्रू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इंटीग्रेशन हम सारे टॉपिक्स को इंटीग्रेट करते हैं इन अ मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मैनर. द थर्ड क्वेश्चन इज, सर डू वी हैव टू रीड एनी मैगजीन्स और न्यूज़पेपर आफ्टर दिस कोर्स? आई वुड लाइक टू टेल यू, इसके बाद आपको कोई मैगजीन्स या कोई न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम वी आर गोइंग वे बियॉन्ड मैगजीन्स और न्यूज़पेपर. एक इंपॉर्टेंट चीज है, हम सारे न्यूज़पेपर को एनालाइज कर रहे हैं, हम पीआईबी एनालाइज कर रहे हैं एंड वी आर ऑल्सो लिंकिंग इट विद स्टैटिक सिलेबस. तो आपको इसके अलावा कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर व्हाई इट इज बेटर देन मैगजीन? I would like to tell you, magazine first of all focuses on passive learning. आप सिर्फ पढ़ते हो. यहाँ क्या होने वाला है, टारगेट 140 प्लस बैच में you will be having videos, notes and test भी होने वाला है to have active learning. ये सबसे important है. Next important thing is, magazines have to cover a topic in 70 to 80 pages in a monthly manner. हम फोकस कर रहे हैं थीम वाइज लर्निंग ऑफ लास्ट 2 years करंट अफेयर्स. एक सबसे इंपॉर्टेंट है, थीम वाइज करोगे तो चीजें याद रहेगी, इंटरलिंक रहेगा एंड वी ट्राई टू लिंक दोस टॉपिक्स टू द स्टैटिक सिलेबस आल्सो. तो आपका स्टैटिक पार्ट भी बहुत सारी चीजें कवर हो रही है. तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर वेदर ऑल सब्जेक्ट्स वुड बी कवर? I would like to tell you all the important subjects will be covered.
करंट अफेयर्स ऑफ पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, IR, मैपिंग, सारे सब्जेक्ट्स का करंट अफेयर्स कवर होने वाला है। एंड जो न्यूज़ आर्टिकल्स है उससे रिलेटेड जो स्टैटिक पार्ट है वो भी हम कवर करेंगे। तो आपका स्टैटिक का भी बहुत सारा पार्ट इसके साथ में बैकग्राउंड में कवर होते रहने वाला है एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर रिविजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी सेशंस रहने वाले हैं इन 1 वीक। आई वुड लाइक टू टेल यू, हमारे यहाँ 2 से 3 सेशंस रहेंगे एंड दीज सेशंस आर कंटेंट रिच, कंटेंट डेंस होते हैं एंड दीज आर गोइंग टू बी 30 to 40 मिनट्स के सेशन होने वाले हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, जैसे प्रीलिम्स पास आएगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी एंड विल ट्राई टू कवर करंट अफेयर्स ऑफ 2 years। इसमें पार्ट ए की वीडियोस में 23-24 का करंट अफेयर्स होता है एंड पार्ट बी में 24 to 25 का करंट अफेयर्स होता है टिल योर प्रीलिम्स। सो ऑल द इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टिल योर प्रीलिम्स विल बी कवर्ड इन अ कॉम्प्रिहेंसिव वे एंड इसके अलावा आपको कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, टारगेट 140 एंड टारगेट 140 प्लस एडवांस बैच में क्या फर्क है? तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टारगेट 140 प्लस बैच में वी कवर करंट अफेयर्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी। तो करंट अफेयर्स कवर्ड है सारे सब्जेक्ट्स का। वेर एज हमारे एडवांस बैच में वी कवर एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का स्टैटिक पार्ट भी कवर करते हैं, राइट फ्रॉम बेसिक्स व्हाट इज एनवायरनमेंट, क्योंकि एनवायरनमेंट इज अ वेरी ट्रिकी सब्जेक्ट, एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो वहां हम स्टैटिक पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कवर करते हैं अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। तो करंट अफेयर्स दोनों में कॉमन है। एडवांस बैच में एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी विच आर यूनिक वे ऑफ टीचिंग से हम पूरा सब्जेक्ट कवर करते हैं, जहां हम जब स्टैटिक सब्जेक्ट सिखाएंगे तो उससे रिलेटेड करंट भी सिखाते हैं। तो हमारा एक यूनिक अप्रोच हो जाता है एडवांस बैच का। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टारगेट 140 प्लस एंड टारगेट 140 प्लस एडवांस बैच। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर, वेदर हिंदी मीडियम बैच इज अवेलेबल। हमारे यहाँ हिंदी मीडियम बैच अवेलेबल है। हमारा जो वे ऑफ टीचिंग है वो सिंपल इंग्लिश है। मेनी हिंदी स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड दैट अप्रोच। सेकेंडली, हम हिंदी में आपको नोट्स देंगे अलॉन्ग विद दिस सेशंस, तो एक इंपॉर्टेंट है। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, आपने कोई क्वेश्चंस पिछले कुछ सालों में आपने क्रैक किए हैं या आपके कोर्सेज आए हैं? सो आई वुड लाइक टू टेल यू, यहाँ आई एम गोइंग टू पुट फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने डायरेक्टली क्रैक किए हैं फ्रॉम टारगेट 140 प्लस बैच। In last 2 years, we have cracked close to 25 plus questions इस बैच से, and I am going to put all the proofs in the description में मैं पूरे proofs डालूंगा। The question with respect to putting a community into ST list, ये questions हमने directly cover किया था। The questions with respect to North Sea, ये हमने cover किया था। बजट रिलेटेड क्वेश्चंस जी डायरेक्टली हमारे कोर्स से आया था। द क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू साहेल रीजन जो हमने डायरेक्टली हमारे कोर्सेज से लिया था। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू सूडान, टर्की, नेटो का क्वेश्चन था, वो हमने कवर किया था। ग्राउंड रिलेटेड क्वेश्चन था, वो हमने कवर किया था। यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, दैट वाज आल्सो कवर्ड। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कवर किए थे। एंड द रीजन व्हाई वी कुड डू दैट वाज बेस्ड ऑन द सेम अप्रोच, newspaper based approach, linking newspaper with static syllabus, and not just this, 2023 में also we cracked so many questions, ये भी हम proof में आपको दिखा रहे हैं and you can check the details also. So this is going to be the most comprehensive batch for prelims 2025, and if you want to make sure that you do not miss the journey of prelims 2025, definitely you can check out the details. आप हमारे डेमो देख सकते हो, हमारे डिटेल्स देख सकते हो। अगर आपके और भी कोई क्वेरीज है, directly you can contact me. I hope I have solved all your queries with respect to target 140 plus batch and why current affairs is important. Thank you.